तो आ गया लेवल अप इन पास्ट का न्यू चैप्टर आ गया। अपना राइटर ही बहुत ज़्यादा लंबा छुट्टी के बाद वापस आ गया, जिसकी वजह से CWM एक्सप्लेनर भी वापस आ गया इसको लेकर के। वाह क्या आ गया मैंने बोला। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, हम लोग का ये जो चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा समय के बाद आया, जिसकी वजह से मैं एक छोटा सा रिकैप करना चाहता हूँ कि हम लोग को पता ही है कि ये ऐसा मानवा है जिसमें जो हमारा MC यानी कि योसंग होता है वो पास्ट में वापस आ जाता है, क्योंकि फ्यूचर में मर चुका होता है, लेकिन पास्ट में वो आता है। इस बार उसके पास उसका पास्ट का मेमोरी रहता है और इसमें बहुत ज़्यादा वो हार्डवर्क करता है ताकि जो जो आगे आने वाला एनिमीज हो सबसे वो खुद ही लड़ सके और खुद को डिफीट कर सके, ताकि वापस से मुनीम वर्ल्ड में कियोस ना मचे। तो ये बोल के अपना जो पास्ट का चैप्टर था उसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि योसंग के सामने बीस्ट किंग आ जाता है, जो कि योसंग को एक पंच मारता है, लेकिन योसंग को ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन योसंग उसे बचने के लिए अपना सोल ट्रांसफर टेक्निक उसका भालू पे करता है और भालू को उससे लड़वा देता है, और उसी चक्कर में अपना बॉडी को जूजू के साथ लेकर के निकल जाता है। और दूसरा साइड में हमारा जिन्हो और बुल्की का फाइट हो रहा होता है, जिसको योसंग देख रहा होता है। और योसंग जिन्हो का मदद करने के लिए बुल्की पे सोल ट्रांसफर, बुल्की का सोल अपने से ट्रांसफर कर लेता है। अब यहीं पे हम लोग का नया पार्ट स्टार्ट होता है। और नया पार्ट हम लोग का एक ऐसा जगह से स्टार्ट होता है जो कि एकदम नया ही जगह होता है। वहाँ पे एक लड़की एक बच्चे को कुछ कटोरी में दे रही होती है, जहाँ पे वो लड़का बताता है कि इसको मैं क्यों लूँ, जिसमें लड़की बताती है क्या ये एक ऐसा मेडिसिन है जो तुमको अलाउ करेगा कि तुम अपना मदर को वापस से देखो, क्या तुम अपना मदर को मिस नहीं करते हो। जिसमें वो लड़का बताता है क्या ये पॉइजन है सिस्टर, मेरे को पता है ये पहले से, क्या आपको लगा कि मेरे को ये पता नहीं होगा। इसमें उसका सिस्टर बताती है कि पहली बात ये है कि मदर जो है वो पहले ही मर चुकी है तुम्हारे वजह से, और तुम बोलते हो कि तुम अभी भी मदर को मिस करते हो। अगर तुमको मदर को मिस करना, तुमको मदर से मिलना है, तो ये एकमात्र रास्ता है, तुम इसको पियो और उनके पास चले जाओ। जैसे ही वो सुनता है तो वो बच्चा उसका हाथ से विष का प्याला छोड़ देता है और वहां से निकल जाता है। यहाँ पे योसंग आ जाता है। योसंग उसको देख रहा होता है। योसंग सोचता है क्या मैं ये कहाँ पे आ गया, क्या ये बुल्की का पास का मेमोरीज है। जहाँ पे योसंग उसको देख रहा होता है, फिर हम लोग दूसरा जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टूर्नामेंट वगैरह कुछ हो रहा था। ये हमारा बुल्की क्लैन होता है, जहाँ पे कुछ ईयर का चल रहा होता है। यहाँ पे हमारी जो लड़की रहती है यानी कि बुल्की का सिस्टर, वो बताती है कि मैं फाइनल ड्यूल में फेस करूंगी अपना यंगर ब्रदर बुल्की के साथ। जहाँ पे एक एल्डर उसको देखता है और बोलता है कि बुल्की एक फ्रेशमैन है और ये फ्रेंडली ड्यूल है, जहाँ पे तुम या तो अपना टीचर को लो या तो अपना सीनियर को लो, जिससे तुम कुछ नया सीखने को मिलेगी। जहाँ पे वो लड़की बताती है कि मेरे को पता है कि बुल्की एक फ्रेशमैन है, लेकिन वो बाकी सब चाइल्ड से डिफरेंट है, क्योंकि वो 5 साल के उम्र में ही ब्लू फ्लेम्स को मैनिफेस्ट करना सीख गया, तो अपनी मदर को मार चुका था। उसके अलावा 5 डीमन बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पैदा हुआ है, जिसका एकमात्र काम है इस पूरा वर्ल्ड को कियोस में डालने के लिए। और उसके अलावा ये बंदा अभी 17 साल का हो गया, जो कि इतना ज़्यादा भी यंग नहीं है, ये इतना ज़्यादा ओल्ड तो हो गया ताकि ये अपना पावर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही सके। जहाँ पर वो एल्डर बताता है, लेकिन जिसपे टोकते हुए बुल्की का फादर बताता है कि यस ये लड़की सही बोली, वो अब 17 साल का हो गया, वो अब इतना ओल्ड हो चुका है कि अपना पावर का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से ही ले। तो तुम क्या कहते हो, थर्ड आंसर दो इसका। जहाँ पे हम लोग को बताता है योसंग उस बंदे को देखता है बुल्की का फादर को, और देख के हैरान हो जाता है, जिसमें हमारा बुल्की प्रेजेंट वाला बोलता है क्या अगर तुम इस सिचुएशन में होते तो तुम क्या करते। जहाँ पे यूसंग उसको देखता है बताता है क्या मतलब, जहाँ बुल्की बताता है योंगचो मैं तुमसे बोल रहा हूँ। यूसंग उसको देखता है बताता है क्या जैसा मेरे को एक्सपेक्टेड था कि तुमको पता था कि मैं तुम्हारे हेड के अंदर ही हूँ। जहाँ बुल्की बोलता है कि मेरा डिसीजन ये था कि मैं अपना सिस्टर से फाइट करूँ और हार जाऊँ, जिसके वजह से मेरा सिस्टर का फेस सबके सामने बरकरार रहे, और इसके अलावा वो और मेरे फादर और जितने मेरे फ्रेंड्स थे सब लोग यही चाहते थे। जैसे मैं हारा तो सब लोग ऐसे देख रहे थे मेरे को कि मैं बहुत ज़्यादा विलन टाइप को, और मेरे को हरा के बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है सबको। मेरे को पता है कि मैं एक अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन में हुआ जिसका कभी भी काम नहीं कि हमेशा 100% राइट रहे। हमेशा ये लोग पावर फुल बंदे को राइट बोलते हैं। मेरे को पता था ये डिफरेंस यहाँ पे होगा, ये बोल के योसंग सोचता है क्या मेरे को शुरू से ही पता था कि मैं जो बंदा था मैं एक अनटैलेंटेड बंदा था जिसके पास कोई टैलेंटेड नहीं था, लेकिन ये जो बुल्की ये एक्सट्रीमली टैलेंटेड था, पूरा इविल फ्रैक्शन में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बंदा, फिर भी ये इतना ज़्यादा सफ़र किया जितना मैं सफ़र किया था। इसका सिचुएशन मेरा सिचुएशन एकदम सेम ही दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे बुल्की अपना सिंगार पीता बताता है क्या उसके अलावा मैंने को बस ये सिखाया गया कि ये जो वर्ल्ड है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वीक को ख़त्म कर देता है। ये बुल्की बताता है अब मैं तुमको एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे ये सब कोई और मैटर करता है नहीं। जहाँ पे हमारा योसंग पूछता है ये कौन सा प्लेस है, जिसमें बुल्की बताता है जैसा तुम्हारा मुरीम एकेडमी है मार्शल एकेडमी, वैसे ये हम लोग का फर्स्ट इविल अलायंस का एकेडमी है, हेडक्वार्टर इसको बोल सकते हैं। तुम्हारा मुरीम यूनिवर्सिटी सेम जैसा है। और आगे बुल्की बताता है कि ये जगह यहाँ पे है जिसको तुम पहले भी देख चुके हो, ये वही प्लेस है जहाँ पे मेरा सिस्टर
मेरे को पॉइजन देने के लिए आई हुई थी जब मैं यंग था। ये बात जब मैंने अपना फादर को बताया तो उल्टा मेरा फादर मेरे को ही डांट के भगा दिए, बताया क्या कि तुम इतना वीक जैसा बात मत करो और तुम लड़की जैसा रो मत, समझा। तुम अब इस जगह पे जीने के लिए आए हो तो तुमको और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा, समझ में आया, तुमको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा। जहाँ पे उसका बुल्की बताता है क्या उस टाइम बस मैं 11 साल का था, वो उन्होंने ऐसा बात बोला था। जहाँ पे यूसुंग उसको सोचता है, बताता है अब मैं ध्यान से सोचूं तो बुल्की के पास मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड था, लेकिन इसका जो लाइफ था मेरे से ज़्यादा खराब था, क्योंकि मेरा फादर मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका से रहते थे, क्योंकि मेरे फादर के पास पैसा कमी था, उसके अलावा वो मेरे को पैसा देते थे, मेरे साथ टाइम स्पेंड करते थे, मेरे साथ हंसी मजाक करते थे, यहाँ तक मेरे साथ वो ड्रिंक भी पीते थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। लेकिन यहाँ पे बुल्की बताता है कि पता है तुमको मेरा सेकंड रीज़न क्या था, सेकंड रीज़न मेरा ये था कि डेथ, इसलिए मैं उस पॉइजन को पी लिया और उसको पीने के बाद मैं 1 महीना तक मौत के कगार पे था, और उस टाइम पे एक फिजिशियन भी, एक डॉक्टर भी मेरे को देखने के लिए नहीं आया था। इस कर्स ने मेरे को मरने भी नहीं दिया, ये कर्स मेरे को मरना नहीं देना चाहता था, मैं तो मरना चाहता, लेकिन इस कर्स की वजह से मैं मर नहीं पाया। उसके अलावा ये कर्स आउट ऑफ पावर चलने गया था, जिसके बाद मैं जो जागा उसके बाद सबसे पहला काम ये किया, मैं अपना सिस्टर को अपने सामने नील डाउन करवाया, और मैं बहुत, जिसपे बुल्की बताता है ये एक रिवेंज था, ये मेरा एक पर्सनल रिवेंज था। यूसंग उसके बारे में सोचता है, बताता है ये तो मेरे को उसके बारे में याद दिलाता है जब मैं पास में वापस रीइनकार्नेटेड हुआ था, तो मैं जो फर्स्ट टाइम अपना लेसन सीखा था वो जिंडू को लेसन सीखा था, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा बुली करता था पास्ट लाइफ में। अब बुल्की और मेरा जो लाइफ मेरे को एकदम सिमिलर जैसा लगता है। फिर बुल्की उसको बताता है क्या, अब देखो आगे में, जिसमें यूसंग उसको टोकते हुए बोलता है कि बुल्की मैं यहाँ पे आया मेरा एकमात्र रीज़न ये है, जिसकी वजह से बुल्की उसको टोकते हुए बताता है कि मैं सबको कहने लग गया कि अब मैं देखो क्या ही करता हूँ, जो सब देख के मेरे को बोलने लगे तुम एकदम आउट ऑफ माइंड हो चुका है, अब तुम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हो। उस टाइम से बाद मेरा ट्रूली जो रिवेंज था वो स्टार्ट हो गया। मेरा रिवेंज ये था कि मैं अपना फादर को अपने हाथों से मार दूं, ताकि मैं इस फर्स्ट इविल अलायंस का लीडर बन सकूं, जिसके बाद मेरे पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगा, पूरा वर्ल्ड का टॉप मार्शल आर्टिस्ट के ऊपर मैं बैठ जाऊंगा, और उसके बाद मेरा जो रिवेंज है इस वर्ल्ड के खिलाफ स्टार्ट हो जाएगा, जिस जिस लोगों ने मेरे को कर्ज कराया था। जिसके अलावा जो तुम्हारा शैडोलेस था वो एक बहुत ज़्यादा नेसेसरी आइटम को लेकर के भाग गया था, जिसमें यूसंग बताता है कि देखो 1 मिनट पहले मैं बताता हूँ कि मेरे को पता नहीं कि शैडोलेस क्या लेके गया है क्या लेकर नहीं गया, लेकिन ये सही नहीं है। जिसमें बुल्की उसको बताता है क्या मतलब तुम्हारा, ये बोल के बुल्की उस पर अटैक करने के लिए आ जाता है, बताता है क्या तुम कुछ भी क्या ही जानते हो जो मेरे को ये बता रहे हो। जैसे बुल्की उस पर अटैक करता है यूसंग पीछे चल जाता है, जिसमें यूसंग सोचता है क्या जो बाहर में आउटसाइड वर्ल्ड है वहाँ पे तो इसका एकदम आग कंट्रोल नहीं है, लेकिन इनसाइड वर्ल्ड में इसका बॉडी में पूरा ही कंट्रोल है। कितना एग्रेसिव ये क्यों है इस जगह पे, मैं यहाँ पे अपना वेपन भी यूज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरे पास वेपन है ही नहीं। ये जो इनफाइनाइट ईगो फॉर्मेशन उससे एकदम डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे मेरा सोल आया हुआ, जिसकी वजह से मेरा पास मेरा वेपन आया हुआ नहीं है। ये बुल्की यूसंग उसको देखता है, फिर से बुल्की उस पर अटैक कर देता है, यूसंग उसे जब मार के बचता है, लेकिन बुल्की इस पर अपना फ्लेम का अटैक यूसंग भी करता है। यूसंग बड़ी मुश्किल से उसे बचता है। यूसंग बताता है क्या ये मेरे को क्यूआई से अटैक कर रहा है, मेरे जगह पे जैसे बंदा जो कि एक्सटर्नल वेपन्स पे बहुत ज़्यादा माहिर है और क्यूआई पे बहुत ज़्यादा वीक है, उसके लिए ये जगह बहुत ही ज़्यादा बदतर है। मेरे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम चांस है इसके खिलाफ जीतने को, बताता है हमारा यूसंग कि मैं तुमसे यूसंग पूछता है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि शैडोलेस ने तुमसे लिया क्या है जिसकी वजह से तुम ऐसा हो गया। जिसमें बुल्की बताता है कि कुछ ईयर पहले एक स्मॉल स्टोन पैगोडन जो था वो अबेंडन कर दिया गया था, हमारा साउथ मार्शल एकेडमी के द्वारा वो कॉलेज कर दिया गया था, और उस प्लेस में एक रूइन मिला जो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड था, वो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड था इसलिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था, और वहाँ पर मेरे को एक चीज़ मिला, वहाँ पर मेरे को मिला था बुद्धा स्टोन। वो बहुत ज़्यादा स्पेशल था क्योंकि मैं उसको देख के पहचान गया था, वो एकमात्र चीज़ था जो मेरा पूरा बॉडी का जितना भी पावर है उसको कंट्रोल करने में मदद कर सकता था, इसलिए मैं उसको चाहिए। जैसे सबको पता चला तुम्हारा जो मुनीम अलायंस के ओल्ड फॉक्सेस है उन लोगों ने जलन के भाव से उस सबको लेके भाग गया वहां से चोरी करके। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को वो वापस मिले सेम वैसा ही चीज़। अब ये बोल के यूसंग वापस से अटैक करता है यूसंग, और वो फाइट करने लग जाता है। यूसंग बताता है कि क्या मतलब है, यहाँ पे बुल्की उस पर अटैक करता है अपना फ्लेम की मदद से, और यूसंग उस पर अपना आइस का अटैक करता है। यूसंग भी बोलता है क्या मेरे को तो याद ही नहीं था, मेरे पास जो आइसल आर्ट भी है ना, आइस आर्ट से मैं इस जगह पे तो लड़ ही सकता हूँ। यहाँ पे बुल्की को फ्रीज करने की कोशिश करता है, लेकिन बुल्की फ्रीज होता नहीं, अपना फायर अटैक से उसका पूरा आइस को हटा देता है। यूसंग सोचता है क्या इसका जो फायर पावर है बहुत ज़्यादा पावरफुल है मेरा आइस के कंपेयर में, मेरा आइस बहुत ज़्यादा मुश्किल से उसको फ्रीज कर पाएगा। ये बोल के यूसंग और बुल्की आपस में लड़ने लगता है। यूसंग प्लान बनाता है कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ अपना स्पीड और स्टेमिना को लेकर, मेरा स्पीड और स्टेमिना इससे ज़्यादा, इसलिए मैं इसका अटैक को अवॉइड करूँगा, और अगर मेरे को चांस मिले तो मैं अपना आइस का अटैक करूँगा ताकि मैं इसको वहीं पे फ्रीज कर सकूँ। ये बोल के वो दोनों आपस में लड़ने लगता है। बताता है ये तो क्लोज कॉम्बैट में आने लगे। वहीं पर हम लोग को पहाड़ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन्नो यूसंग का बॉडी को जिहुजू के पास रखता है और हमारा बुल्की का शरीर को देखता है जो कि एक जगह खड़ा ऐसे खड़ा रहता है। हमारा जिन्नो सोचता है कि दांग
ट्रांसम्यूटेशन तुम करना क्या चाहते हो, तुम अपना सोल के साथ क्या ही कर रहे हो। जैसे ही बोल रहा होता है तो पीछे से हमारा जो शैडोलेस होता है वो अपना स्ट्रिंग छोड़ता है और बुल्की के बॉडी को खत्म करने के लिए पकड़ लेता है, और यहीं पे हम इस पार्ट को खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा, और मेंबर्स लोग के लिए मैं ट्राई करता हूँ कल सुबह तक डाल दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, मिलते तब तक के लिए बाय बाय।